जेड बन जाएगा। कॉपी तैयार होगा तो सब कुछ बन जाएगा, लाइक ए टू जेड क्वेश्चंस। अगर तैयार नहीं होगा तब तो कोई बातें नहीं है। सब क्वेश्चन लिखवा दिए, बैठिए अब फटाफट तैयारी कीजिए। दरमाहा भी बढ़ा रहा है नहीं जी, 44-45 हजार मिलेगा। पहले तो 39,000 मिल रहा था, अब सीधे 6-7 हजार 8 हजार बढ़ गया है। 8वां वेतन लग रहा है। हम लोग को मिल रहा है कितना, 56,000। 56 में 10 जोड़ दो और 66 मिलेगा। पढ़िए, कॉपी पढ़ो ना, मुंह देख रहे हो, पढ़ो ना उसको, भथलेल सब कहीं का। पढ़िए, अपवर्तन पढ़ा दिए। दर्पण पढ़ो, दर्पण से पढ़ाए थे। समतल दर्पण हो गया था ना, समतल दर्पण का उपयोग है वो बताए थे। कहां पे, परिदर्शी में। परिदर्शी पानी के अंदर से बाहरी दुनिया को देखने के लिए परिदर्शी का प्रयोग किया जाता है। नहीं, ट्रेन में यूज किया जाएगा कि प्लेन में यूज किया जाएगा कि पनडुब्बी में यूज किया जाएगा, पनिया जहाज में कि हवाई जहाज में। हाँ, अब पनिया जहाज में पूछेगा डॉक्टर के द्वारा कि इंजीनियर के द्वारा कि गोताखोर के द्वारा। अपना बुद्धि विवेक से काम लेना, जो पानी के अंदर रहेगा वही काम करेगा, ठीक है। चलिए चलिए पढ़िए 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 पढ़िए, 2 मिनट पढ़िए। पढ़ो 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 ना जी। नौकरी उकरी लगेगा तब ना रसगुल्ला वसगुल्ला लेकर हम लोग के लिए भी आएगा, क्या जी है? जाएगा, पैसा रहेगा, कुल्लू मनाली जाएगा तो कभी कहीं जाएगा, कभी कहीं जाएगा। आइए आइए, और समय बाहर में सबको पकड़ के लो। पढ़ो पढ़ो, कॉपी 5 मिनट पढ़ो। कितना एंगल पे रहेगा दर्पण तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, सब समझ में आ गया ना। प्रतिबिंब हमेशा विषम संख्या में बनेगा, सब में बनेगा तो 1 माइनस कर देना, ठीक है, खटाखट। अच्छा, आप मान लो भाग दिया तो 7.6 आएगा, तो क्या करोगे रे? ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो सुनो, ये देखो 6 5 से ज्यादा है कि कम है, तो ये लगभग 8 होगा। 8 हो गया सम, तो सम में से घट जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 7। अब मान लो 7.3 है, तो 7 हो जाएगा, तो 7 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। बुद्धि विवेक से काम ले लेना अपना। वैसे वैसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फिर भी नसीब खराब रहेगा तो ऊंट पचड़ोगे तभी कुत्ता काट लेगा। तो बुद्धि विवेक से काम लेना, ठीक है। वो भी बता दिया हूं, दशमलव में आंसर आएगा तो क्या करोगे, क्या? अरे भैया 8 7.5 है तभी 8 होगा, ये 7.6 है तभी कितना होगा 8, 6.5 है तभी कितना होगा 7, 8 जब यह तो 1 घट जाएगा तो 7, 8 है घट गया 7, 7 है तो 7। अब मान लो 7.3 आया तो 7, 8.3 आया तो 8, 8 आया तो 1 घट जाएगा 7। क्या दिक्कत है इसमें? चलो कुछ है, दशमलव वाला भी बन जाएगा, भाग देने के बाद एंगल दशमलव में आ जाए। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, 2-4 मिनट पढ़िए। आइए आइए, मेहनत कीजिए। सेट से बनाओ, पूर्ण सेट प्लेटफॉर्म का बनाओ, रुकमनी का बनाओ, किसी सब का 2-4 गो का लेकर के बनाओ, ठीक है। उसका जो मेनली क्या होता है, एक्सप्लेनेशन रहता है। तो एक्सप्लेनेशन जो पढ़ोगे ना तो एगो का क्वेश्चन में 10 गो का आंसर रहता है। नहीं समझ में आया? जैसे अकबर के बारे में आया आंसर, अकबर के बारे में बहुत सारा डिटेल दिया रहता है, तो उस सब को ध्यान पर रखना है। खाली आंसर नहीं रटना है कि पहला का ख, दूसरा का ख, तीसरा का ख, ऐसे नहीं रटना है। उसका एक्सप्लेनेशन ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्या कह रहा है वो। चले आगे बढ़े। चलिए, समतल दर्पण के बाद आता है अवतल दर्पण।
चलेगा, याद देखो, अवतल दर्पण बना दो ऐसे करके, ठीक है। और ये दिखा दो पोल, ये दिखा दो फोकस, ये दिखा दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये दिखा दो, हो गया ये पोल सेंटर हो गया, दिखाओ तो। और ये दर्पण हो गया अवतल। बनाए, कभी सोच रही है? अवतल दर्पण हो गया। पी माने हो गया ध्रुव, पी माने ध्रुव, जिसको अंग्रेजी में पोल कहते हैं। एफ माने हो गया फोकस, फोकस माने फोकस। और सी माने होता है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, जिसको अंग्रेजी में सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। फटाफट लिखिए। लिखा। बकरीद कब है? 17 को है कि 18 को है? 17 18 2 दिन होता है। 17 कौन सा दिन पड़ता है? सोमवार। चलो, हल्ला नहीं, हम लोगों को तो छुट्टी दे दिया है, 17 18 तक आराम से पढ़े। इतना रिलैक्स मास्टर सब कर रहा है, बाप रे बाप, इतना खुशी से। वैसे पहली बार बीपीएससी एग्जाम के बाद हुआ है, न तो क्या था कि हम लोग मास्टर सबको 1 महीने की छुट्टी थी। गर्मी छुट्टी कितना दिन था, लेकिन गर्मी छुट्टी में भी मास्टर का ड्यूटी कर दिया, नहीं आना है तो स्वाभाविक बात है, कष्ट तो होगा ही ना। नहीं, रात में सोने वक्त कहेगा कि आपको खाना बनाइए, तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा। एक दिन की बात नहीं है, 3 बजे भोर में उठना रहता था। वीडियो सब शॉर्ट सब नहीं देखता था कभी कभी, बड़ा कष्ट, महिला लोग का तो और कष्ट, क्योंकि उसको पूरा परिवार लेकर चलना है ना। खाना नहीं बना कर जाएगा तो बच्चा क्या खाएगा। आएगी 4 बजे, 1:30 बजे वहीं छुट्टी होता है। मान लो 1 घंटा का रास्ता है, 1.5 घंटा का, तो 2-3 बज गया, घर के लोग क्या खाएंगे। बहुत सब तो टेंशन, फ्रस्ट्रेट हो गया, बट टेंशन, कितना एक्सीडेंट हुआ बीच में नहीं देखे थे। चलो, पोल हो गया, सी से क्या हो गया वक्रता केंद्र, एफ से क्या हो गया फोकस, याद रखना है। अवतल दर्पण में देखो, ये हो गया परावर्तक सतह, जिधर से चेहरा देखते हो, ये देखो, ये कौन सी सतह है? परावर्तक, पहले बात नहीं करो, ये हो गया कलई सतह, कलई सतह। ये दर्पण हो गया अवतल दर्पण, कलई सतह, कलई मैंने पॉलिश किया रहता, नेल पॉलिश काला लगा रहेगा, ठीक है। चलिए, कलई, आवाज कर दे, कम कर दे, ठीक है। कहाँ है कम करने वाला नहीं इसमें, मैं इसको दूरिये बढ़ा देता, छोड़ो ना, यहीं से दूर बढ़ा दिया। चलो अब ठीक है, चलिए दिखाइए ना उसमें परावर्तक सतह किसको कहोगे? जिधर से चेहरा देखेंगे ना उसका नाम क्या हो जाएगा? परावर्तक सतह। चेहरा इधर से देखना है, किधर से देखना है? इधर से देखना। तो ये परावर्तक सतह धंसा हुआ है कि उठा हुआ है? तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है, पहली पॉइंट लिख लो। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है, पहला पॉइंट। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है, अंदर की ओर क्या होता है? धंसा हुआ होता है। हो गया, किधर धंसा होगा? अंदर की ओर। नेक्स्ट पॉइंट्स, अवतल दर्पण को, सेकंड पॉइंट, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, अभिसारी
अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर। जहां दिक्कत हो अंग्रेजी बोल लो, वैसे मेरा मीडियम इंग्लिश ही है, सबको पता है, लेकिन आपके समस्या को देखते हुए हिंदी में लिखा रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, कन्वर्जिंग मिरर को हिंदी में क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण का दूसरा नाम, चलो तीसरा पॉइंट लिखो। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की क्या क्या चीज? फोकस दूरी और फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या दोनों ही अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या दोनों ही ऋणात्मक होती है। तो उसी के नीचे में लिखो, उसी लाइन के नीचे में स्मॉल एफ बराबर निगेटिव और स्मॉल कैपिटल आर बराबर भी निगेटिव। निगेटिव माने ऋणात्मक, ऐसे ब्रैकेट में लिख दो ऋणात्मक, और ये भी ऋणात्मक। निगेटिव माने क्या होता है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक की ऋणात्मक? ऋणात्मक। तो ऋणात्मक होगा तो यहां से देख लो, P से F की दूरी, यहां देखो ध्रुव से फोकस की दूरी, फोकस दूरी कहलाता है। यहां ध्यान देना है, इसी नीचे लाइन के नीचे में P से लेकर F तक की दूरी क्या होगा? स्मॉल f, और P से C तक की दूरी R। कोई पूछेगा कि फोकस दूरी क्या है? ये फोकस दूरी हुआ, फोकस दूरी। ये हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। हम बोलेंगे फोकस दूरी कहां से होगा? ध्रुव से फोकस, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी ये जो होगा स्मॉल f हो जाएगा, और यहां से यहां तक जो दूरी होगा वो R हो जाएगा। दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। फोकस दूरी कहां से कहां तक की दूरी है? ध्रुव से फोकस की दूरी, और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या। दिखा दो नीचे में पी एफ बराबर स्मॉल एफ, पी एफ, पी कैपिटल एफ कैपिटल बराबर स्मॉल एफ। अब ब्रैकेट दो फोकस दूरी, अब पीसी बराबर आर वक्रता त्रिज्या। कहां से कहां क्या होगा समझ में आया ना? फोकस दूरी कहां से कहां तक होगा? पी से एफ तक। अब वक्रता त्रिज्या कहां से कहां तक? पी से आर तक, ठीक है। उसी के नीचे में लिखो नोट बराबर एफ इजकल टू आर बाई टू, एंड और आर बराबर 2 गुने एफ। ये भी पूछता है बार बार, आर बराबर 2f, खाली स्थान भरने के लिए दे देगा। आर बराबर डॉट डॉट गुने एफ, क्या हो जाएगा? 2f, आर बराबर 2f। क्या बात करे भैया, कोई दिक्कत? यहां देखो पूछेगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है, कितना cm? तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा? तो 10 गुने 2 20 हो जाएगा। अरे वक्रता त्रिज्या कहेगा कि 40 cm है, तो फोकस दूरी कितना होगा? 40 का आधा 20 हो जाएगा। आपको खत्म कर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अब मूल बात पे आता है, मुद्दा पे। अवतल दर्पण के द्वारा क्या होगा? वास्तविक भी बनेगा, आभासी। कल बताए थे ना, लिखो पॉइंट करके। चौथा पॉइंट है कि पांचवा होगा? चौथा लिखो। अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। वास्तविक एवं आभासी। विद्युत धारा पढ़ लेते तो अच्छा रहता, विद्युत धारा से क्वेश्चन रहता, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, विद्युत धारा से 3-4 को क्वेश्चन मिल जाएगा, 3 को। क्या लिखा? अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। 3 को चैप्टर पढ़ना अति आवश्यक है। साउंड, साउंड इसके, ये तो ऑप्टिक्स, साउंड और करंट बहुत जरूरी, अति आवश्यक है। दोनों प्रकार के प्रतिबिंब किसके द्वारा दोनों प्रकार का बनेगा? लिखो उसी में पढ़े। यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो, यदि प्रतिबिंब वास्तविक है तो
या अवश्य ही उल्टा होगा। अर्थात 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 वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होते हैं। अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, कल पढ़ाया था ना, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा कि सीधा होगा? कौन सा सीधा होगा? आभासी। फिर लिखो पॉइंट करके, यदि प्रतिबिंब आभासी हो, आभासी में सीधा सौ होता है वो, सीधा सौ, तालब सौ, मूर्धन सौ, दंत सौ, दंत सौ दिया है ना। यदि प्रतिबिंब क्या हो, आभासी हो, तो अवश्य ही सीधा होगा, तो अवश्य ही क्या होगा, सीधा होगा। फिर पॉइंट करके लिखो, यदि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है तो यह, यदि अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है तो यह उल्टा एवं उल्टा कॉमा सीधा, सॉरी उल्टा काटो, तो आभासी, यदि अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है तो यह सीधा एवं वस्तु से बड़ा होता है। सीधा एवं, कल बनाया था ना, सीधा एवं वस्तु से बड़ा होता है। डायग्राम दो उसी पॉइंट का, याद देखो उसी पॉइंट के नीचे में, ये देखो ये कौन सा दर्पण है बताओ, अवतल दर्पण। ये पोल हुआ, ये क्या है, फोकस। ये क्या है, याद रखना है, जब वस्तु को फोकस, पोल और फोकस के बीच में रखोगे, यहां देखो ये क्या है, क्या ये, और ये वस्तु का फोटो यहां बना, क्या देखा आपने, ये क्या बना, छोटा बना कि बड़ा बना, प्रतिबिंब। दिखाइए आप फोटो उसी के नीचे, उसी पॉइंट के नीचे में। आज थर्सडे है, बृहस्पतिवार है। हो गया, आगे बढ़े। कुछ दिखाई दे रहा है क्या, पूछेगा, यहां पर बहुत सारा बात है। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा कि दर्पण के पीछे बनेगा, एक बात ये भी ध्यान पर रखना। अब बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आएगा, पूछेगा अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब कब बनेगा, तो जब वस्तु को ध्रुव और किसके बीच रखोगे। बहुत वाइटल क्वेश्चन, बहुत जिम्मेदार क्वेश्चन है, जिम्मेवारी वाला क्वेश्चन। ये तो पता चला कि आभासी प्रतिबिंब बनता, लेकिन कब बनेगा। यहां देखो, इस कलम को यहां रखोगे तो फोटो किधर बनेगा, अंडो कहां गया, अंडो यहां देखो, यहां रखोगे ना तो पीछे बनेगा फोटो, यहां भी रखोगे तो अभी कहीं भी बीच में रखोगे। जब कहां रख लोगे तो वास्तविक हो जाएगा, यहां रखोगे वास्तविक, यहां रखोगे वास्तविक, यहां रखोगे वास्तविक, अनंत पर रखोगे वास्तविक। क्या समझा, सब केस में वास्तविक, एक केस में आभासी, फोकस और ध्रुव के बीच में। कुछ समझ में आ रहा है क्या, बस अगर ये भी वास्तविक आभासी हो जाता, वास्तविक हो जाता, तो हम कहते अवतल दर्पण द्वारा हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब, बल एक के कारण ये दोनों लिखा रहा है, वास्तविक एवं
आभासी। 5 केस में आभासी। देखो ये अनंत हुआ, ये क्या हुआ, तो यहां रखोगे अनंत में तो वास्तविक, अनंत और सी के बीच में रखोगे तभी वास्तविक, दुगो हो गया। सी पर रखोगे तभी वास्तविक, 3 हो गया। सी और एफ के बीच में रखोगे तभी वास्तविक, 4 हो गया। एफ पर रखोगे 5 हो गया ना, और एफ पी के बीच में रखोगे तभी वास्तविक, आभासी। तब क्या हो जाएगा, तो 5 केस हमारा 1 2 3 4 5, 5 केस में वास्तविक और 1 केस में आभासी। समझ में आ रहा है? आभासी बनेगा तो कहां बनेगा, और वास्तविक बनेगा तो सवितरे बनेगा। किधर, दर्पण के आगे, पीछे कब बनेगा। तो क्या होता है, यहां देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां देखो, बस इतना देर से इरेज करेंगे तो, यहां देखो, गौर से देखो। अब हम अपना चेहरा यहां रखते हैं, सैलून में चले जाते हैं, जैसे तुम लोग ब्यूटी पार्लर में जाते हो, ठीक है। हम लोग मान लो कि दाढ़ी बनाने के लिए छोटकिनमा सैलूनर में नहीं जाते, मतलब स्टैंडर्ड सैलून में अगर जाते हैं तब बात करते हैं। सुनो, जैसे हाबिद जावेद है, नहीं है, या मौसम है, मासूम है, हम नहीं जाते कभी, कभी जाना भी नहीं चाहिए, तो सबसे इन्फेक्शन बढ़ेगा, बीमारी बढ़ेगी, ठीक है। तू लोगों को तो बिल्कुल नहीं जाना है, लड़कियां लोग को तो सब कुछ प्रॉब्लम रहता है, जाना है उसको अलग। आपको भी कोशिश कीजिए कि हम पब्लिक प्लेस में ना जाएं, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। अब वाली बात है, यहां पर ये दाढ़ी है, छोटी छोटी दाढ़ी है मान लो, तो सैलून में क्या करेगा, बना तो देगा, लेकिन देखोगे हाथ से छूओगे तो छोटा छोटा खरखर लगता रहता है, नहीं बात समझ में आ रहा है ना। तो क्या करता है, कहीं कहीं छूट जाता है मान लो, तो आंख से नहीं दिखाई दे, तो क्या करता है हजामा, मतलब बार लोग आपको नहीं देखेगा, आपके शीशा वाला फोटो देखेगा। ये कहीं कहीं वो दाढ़ी जो है ना बड़ी बड़ी दिखाएगी। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ रहा है? इसका मतलब कहीं बड़ा है तो कहीं छोटा होगा ना जी। बड़ा कब हुआ, जब छोटा था तब तो हुआ। तो देखता है कि यहां पर बड़का है तो यहां छोटका, तो यहां सेव कर देता है, खटाक दबा छुटा हुआ दाढ़ी। यानी आपको दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का यूज करना है, ब्यूटी पार्लर में आवतल दर्पण, लेकिन चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण। कभी भी गलत नहीं कीजिएगा, जैसे भों आप लोग बनवाते रहते ऐसे नहीं, तो भों में कहीं छूट गया तो भों नहीं बनो, आंख की रोशनी खराब हो जाएगा। ये क्यों दिया ईश्वर, यहां से पसीना जो आता है ना, तो इसको रोक करके ऐसे करके इसको बाहर, इसका डिजाइन पहले देखो क्यों बनाया हुआ है भगवान। उससे क्या होगा, सुंदरता कुछ नहीं है, वो सब बेकार सब है। ये कुछ एज के बाद जो है ना 2-4 साल रहेगा, उसके बाद सब भुला जाओगे, नौकरी उकरी लगेगी, बच्चे सब उड़ते ना, सब भूल जाओगे, कुछ नहीं। सब ये सब जो है ना आंख की रोशनी को डैमेज कर रहा है। ये सोच कर देखो, यहां से पसीना आया, आंख को आंख देखो गड्ढा में है कि ऊपर उभरा हुआ है, क्यों दिया भगवान गड्ढा, कि गिरोगे ना तो मुंह कान थुथराएगा, आंख बच जाएगा। नहीं समझ रहे हो बात समझ रहे हो? मैं कोई भी बात कर रहा हूं, आपको वैज्ञानिक कारण दे रहा हूं। ये बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उसको भगवान सुरक्षा दे। हार्ट देखो बहुत सुरक्षा है, अंदर में लगा हुआ, पिंजरा में रखा हुआ है। गिरोगे कोई ऐसे मारा फाइट, देखो ऐसे गिरा, ये हमारा रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को ना मस्तिष्क पे मारा जाता है ना पीठ पे मारना चाहिए। अगर यहां से हड्डी है या स्पाइनल कॉर्ड है, अगर टूट गया ना तो नीचे पूरा शून्य हो जाएगा, वो लकवा पैरालिसिस परमानेंट, कभी इलाज भी नहीं होगा। तो ये देखो गड्ढा है कि नहीं बना हुआ, क्यों गिरोगे ना ऐसे तो दोनों ओर चोट लगेगा, स्पाइनल कॉर्ड बढ़ जाएगा, का रीजन है दिया हुआ। नहीं ये कान का है चौड़ा है, चारों ओर का ध्वनि इसमें टकरा करके अंदर में ठूस देता है इसको, जाओ अंदर में, तो इसलिए कान दिया हुआ है। नहीं समझ रहे हो, सबका रूल है ना बना हुआ। तो ये भों सबको काटना नहीं है, इसको रहने दो जैसे जैसे वैसे रहने दो, कोई दिक्कत, हाँ अपना साफ सुथरा रखो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग क्या बनाए, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का यूज करेंगे, और चेहरा को कहां रखेंगे, बट ध्रुव और
फोकस के बीच में। अगर ध्रुव फोकस सवाल में नहीं है तो ऐसा लिखा रहेगा दर्पण के समीप में। तो दर्पण के जब ये समीप चले गए तो ध्रुव और फोकस के बीच में आ जाएंगे। नहीं समझ में आया? जब हम दर्पण में समीप में आ गए तो कहां जाएंगे? ध्रुव और। तो अपना बुद्धि वेग से काम ले, पॉइंट करके लिखो अवतल दर्पण का उपयोग। खटाखट, रुक जाओ रुक जाओ रुको, लिखो उसी में लिखो, पॉइंट करके नोट में लिखो, नोट में लिखो पॉइंट। अवतल का उपयोग काटो। जब किसी वस्तु को, काटो उसको, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, कहां पे? अवतल दर्पण के सामने ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, तब तब क्या होता है? तब वस्तु को रखे ना, तो वस्तु तो कोई भी हो सकता है ना। तब क्या लिखा? तब वस्तु का प्रतिबिंब, तब वस्तु का क्या? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। किधर बनेगा? दर्पण के पीछे बनता है। क्या हंस रही है? और यह प्रतिबिंब, और यह प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी, सीधा लिखो ना। और यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा कि छोटा? बड़ा होता है। बस समझ में आया सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन है? आभासी कब बनेगा? ध्रुव और ध्रुव फोकस नहीं दिया रहेगा तो क्या टिक मारोगे? दर्पण के समीप, समीप में, समीप में। चलो नजदीक में लिखा रहे, समीप में रहेगा। चलो अब लिखो अवतल दर्पण का उपयोग। लिखाएंगे तो अच्छा से लिखाएंगे ना, सो क्वेश्चन छूट छाट ना हो। लिखो अवतल दर्पण का उपयोग। पहला उपयोग देखो, यही दाढ़ी बढ़ाने में। लिखो पहला, दाढ़ी बढ़ाने में। ठीक है। टॉर्च में, दूसरा लिखो टॉर्च में। तीसरा लिखो सर्च लाइट में। लिखो जल्दी जल्दी, टॉर्च में, सर्च लाइट। 100 सुन रेप, सर्च लाइट लिख लिया। किसमें? तीसरा लिखो हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट है, हेड हेड लाइट लिख लिया। फिर लिखो सोलर कुकर में, सोलर कुकर। सब आ जाएगा, पढ़ाने के बाद सब आ जाएगा। सोलर कुकर में लिखा, लिखो डॉक्टर द्वारा रोगी के कान नाक गला इत्यादि को देखने में। डॉक्टर के द्वारा रोगी के कान नाक गला इत्यादि को देखने में। पढ़ा देंगे ना तो सब टकरा जाएगा। अब आप छुटा हुआ है, कोई बातें नहीं है। आप एक क्लास और होगा लेंस का, उसके बाद आपका, अब वैसे मेन खत्म हो गया आपका। आप कोशिश कीजिएगा कि आपका लगभग 95%, 98% सब क्वेश्चन क्या हो जाना चाहिए, टेस्ट में जितना क्वेश्चन है सब बन जाना चाहिए। नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे में दिक्कत है, या आप में ये दिक्कत है कि आपकी कॉपी तैयार नहीं है। कॉपी में हर ना क्वेश्चन कहीं ना कहीं होगा, मेंशन कर दिए। ठीक है, चल आगे लिखो। ऊपर बैठे थे, हो गया खत्म। उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण लिखो। नंबर 2 में कौन सा था? उत्तल दर्पण, जिसको अंग्रेजी में कॉन्वेक्स मिरर। देखो गलती करवाते हैं। खड़ा हो, तो खड़ा हो, खड़ा हो ना। हाँ हाँ, हम खड़ा हो जाएंगे। ये बताओ, निकट दृष्टि दोष में अवतल दर्पण की उत्तल दर्पण, बट
अब तो लेंस न होता है, बकलोल कहीं का नहीं। तो बैठो, दर्पण लगाते थे, बार बार कहते गलती मत कीजिए, गलती मत कीजिए, देखो और गलती करते, खड़ा हो। अच्छा, सामान्य आंख के लिए, सामान्य आंख की फोकस दूरी कितनी होती है? बहुत सुंदर जवाब, 25 सीएम नहीं मारना है। बैठो, बहुत सुंदर जवाब। TR1 में 50 बार चिल्ला चिल्ला कर बोले होंगे। देखो क्वेश्चन आएगा, 50 बार चिल्लाए होंगे, उसमें BM, VBI स्टार सब लगाए हुए थे। देखो आएगा, तू लोग गलती करेगा, ये भी बोले थे, बोले थे कि नहीं? तू TR1 में थी ना, उसमें देखो VBI लगा होगा, उसमें बोले थे कि देखो 2 CM से लेकर के 2.5। आई भी बोलते पहले 2 मारना, तू लोग भी लिखा होगा, पहले 2 मारना, तब 2.1 मारना, लास्ट में 2.5। लेकिन सब ऑप्शन दिया तो क्या मारोगे? 2 मारोगे ना। अब 2 CM भी दे दिया, 25 CM भी, तो तू लोग को ब्रेन में सेट रहता है। 25 CM वाला दर्द आंख में होता है, वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। आप 50 बार बोल रहे, हम सबको बोल दिए, हम जानते, हम पढ़ा दिए, तू लोग फिर गलती करेगा तो नहीं करेंगे गलती सर? हम बोले करेगा, इसे ध्यान रखो। उसमें से 80% बच्चा फिर गलती कर दिया, कुछ होकर वो आपके ब्रेन में सेट है। आपको पता है कि पेड़ पौधे सांस में क्या लेते हैं? कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड, गलती करते हो, ये ब्रेन से निकलता नहीं है। पेड़ पौधे भी सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, कहीं CO2 नहीं लेते हैं। पेड़ पौधे, लड़का, पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया में क्या लेते हैं, छोड़ते क्या है? हम लोग भी क्या लेते हैं, छोड़ते क्या है? बस वो भी जिंदा, हम भी जिंदा है। तो सर अत्ते दिन गुरुजी पढ़े के छल से, अत्ते दिन किताब में भी लिखल है नहीं? किताब में ये लिखा होगा कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, किस क्रिया के लिए? यानी भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और ऑक्सीजन हमने क्या बोला, सांस के लिए। श्वसन में, श्वसन में कौन सी गैस लेगा, छोड़ेगा? कौन? मनुष्य की, पेड़ पौधा, सब जितना भी जीव है, सब कुत्ता बिलाई हिरन तिरन सब आ गया, ठीक है। ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और पेड़ पौधा दूगो काम करता है, भोजन भी बनाता है। तो भोजन बनाने के लिए यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए, भोजन बनाना मतलब प्रकाश, CO2 लेगा और ऑक्सीजन गैस छोड़े। अब तो नहीं करे गलती, फिर गलती करके आएगा, होता है ऐसे ही लोग कहता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग। उत्तल दर्पण बना दो खटाखट, पहले यहां दो, देखो उल्टा बना ऐसे, और ऐसे बना दो। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर। लिखो ऐसे, भूख नहीं लगता है रे? कुछ टेंशन, कुछ तबीयत पर खराब होने वाला है क्या? लिखो ध्रुव, अपने से डॉक्टर से अपना पेशेंट ठीक होता है, अपन बकलोल कहीं का नहीं। हमको रियलिटी पूछो, अपने लाइफ के प्रति जो है ना थोड़ा सा भी टेंशन उनसे नहीं रहता है, पता नहीं हमको केयरलेस। ये नहीं कि बीमार हैं तो टेंशन आगे क्या होगा, कुछ हो जो होगा टेंशन। हार्ट अटैक था, बीमार हॉस्पिटल में थे, तो भी टेंशन नहीं, कुछ नहीं रहता है। लिखो क्या लिखा, पीछे क्या हो जाएगा ध्रुव, पीछे क्या होगा? देखो इधर वस्तु इधर रहेगा, पहले लिखो ये, देखो इसका ये हो गया परावर्तक सतह, चेहरा इधर रखोगे, चेहरा इधर नहीं रहेगा, इधर कलई क्या हुआ है, परावर्तक सतह, ये हो गया कलई सतह। दर्पण कौन सा हो गया? उत्तल दर्पण। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, लेंस दर्पण नहीं मारना, दर्पण लगा देंगे तो सूझबे नहीं करेगा, ठीक है। चलो गलती नहीं करो, कहां कहां गलती करोगे हमको पता है, क्योंकि वहां वहां हम गलती किए हुए हैं, तो वहां जहां हम किए हुए हैं वहां तू भी करेगा, फिक्स है वो।
आगे बढ़े। जब तक मास्टर को विद्यार्थी नहीं बनेगा, नहीं पढ़ाएगा अच्छा से, समझ में नहीं करेगा। वो मास्टर को क्या बनना है, वो अपने लाइफ में जाना पड़ेगा। हम क्या गलती करें, डांटने से थोड़े समझता है। मारोगे तो उसको नहीं बन रहा है सवाल तो क्या करोगे, उसको मारकर थोड़े समझ जाएगा। उसको उसी भाषा में समझाओ जिस भाषा में क्या करना चाहता है, समझना चाहो, वैसे ही समझाओ। चले अब याद देखो, परावर्तक सतह उठा हुआ है कि धसा हुआ है, तो लिखो उत्तल दर्पण की, पहला पॉइंट, उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। उभरा मतलब समझो ना, उठा हुआ, बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है, उभरा। बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, ठीक है, ठीक है, लिखो, फिर लिखो उत्तल दर्पण को अपसारी, वो अभिसारी था ना, अपसारी, अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को अंग्रेजी में लिखना चाहते हो तो डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। वैसे कल शायद बड़े सर का क्लास है और मैं देख लेता हूं, अगर मेरी क्लास अगर कल अरेंज होता है तो कल खत्म कर देंगे, लास्ट क्लास कल मिलेगा। 2 क्लास है, शायद कहीं साप्ताहिक छुट्टी हो जाएगी तो कोई बात नहीं। अगर साप्ताहिक छुट्टी नहीं हुई तो वैसे मैसेज आज नहीं, घोषणा नहीं हुआ, मैं कल डिसीजन ले रहा हूं। अगर मैं क्लास लेता हूं तो आपका साप्ताहिक छुट्टी क्या हो जाएगा, कल कैंसिल करवा करके कल ऑप्टिक्स क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। लेंस खाली मात्र पर आना है, खत्म करवा देंगे। नहीं होता है तो कोई बातें नहीं है, तो लगता है कि हम इसको ले करके खत्म कर दें, क्योंकि शनिवार रविवार सोमवार सर रहेंगे, शनिवार रविवार सोमवार, सोमवार को बकरीद है तो लगातार सर ही क्लास लेंगे 3 दिन लगातार। बस समझ में, हमारी क्लास चाहे किसी का क्लास नहीं होगा, ठीक है ना, तो लगातार लेते रहे कंटिन्यूअस। तो 4 है कि कल ले करके खत्म कर दे। क्या लिखा, उत्तल दर्पण का दूसरा नाम, नेक्स्ट पॉइंट्स उसमें क्या लिखा, हाँ, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही धनात्मक होती है। उसमें क्या था रे, इसमें, हाँ, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या दोनों ही धनात्मक होता है। लिख लिया, उसी पॉइंट के नीचे में लिखो, गौर से देखिए इधर, तो नीचे में लिखो स्मॉल एफ बराबर निगेटिव, ब्रैकेट में ऋणात्मक। सॉरी, उम्र का ख्याल रखो ना जी, उम्रों का ख्याल रखो ना थोड़ा। यहां देखो स्मॉल एफ बराबर धनात्मक प्लस भी ई, धनात्मक हो गया। आर बराबर भी प्लस भी ई, धनात्मक, धनात्मक हो गया। लिखो, यहां भी लिख दो एफ इजकल टू, यहां भी ये फॉर्मूला लगेगा R/2 और R बराबर 2 गुने एफ, यानी 2F, दोनों फॉर्मूला। कोई दिक्कत है, चलो एक बात देखो, इसमें अगर यहां पर वस्तु को रख देते हो, ठीक है, यहां रख दिया, तो इस वस्तु का जो फोटो बनेगा हमेशा यहां बनेगा बीच में। किसके बीच में, ध्रुव और फोकस के, और हमेशा छोटा ही होगा, सीधा ही होगा, ठीक है ना, दर्पण के पीछे होगा हमेशा। तो लिख लो पॉइंट करके। अब उत्तल दर्पण के द्वारा 2 गुने एफ, पॉइंट करके, उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा आभासी कॉमा सीधा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है।
अच्छा, आभासी का दूसरा नाम काल्पनिक भी है। आभासी नहीं दिखाएगा तो क्या टिक मारोगे? काल्पनिक। आभासी का दूसरा नाम ऐसे भी लिख सकते थे, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से छोटा होता है। और ये प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के, लिखो, हो गया ना, छोड़ो, हो गया, इतनी बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई ज्यादा बात नहीं है। आगे लिखो उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग। रुक जाओ रुक जाओ, उसका डायग्राम बना दो, तो एक डायग्राम दे दो, एक डायग्राम रहना जरूरी है। चलिए, यहां पोल दे दो, यहां एफ दे दो, यहां सी दे दो। यहां देखो, ये क्या है? वस्तु है, और ये देखो कनिगो। यही दिक्कत है इसमें, ठीक है, इसमें हाथ नहीं सटना चाहिए। यार देखो, इस समझ में आया? ये क्या बना? प्रतिबिंब। लिखो, खटाखट लिख रही है? हाँ, फटाफट बनाइए। हो गया, चलो आगे लिखो। एक बार पढ़ लो तो पूरा दर्पण, समतल दर्पण से। पॉइंट करके लिखो तो, उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग। साइड मिरर देखा है ना, ये वाला बाइकर में साइड में, चाहे कार में साइड में नहीं लगाता है, तो लिख लो गाड़ी के साइड मिरर में। पारा 1 नंबर में द्वितीय उपयोग पूछता है यहां पे, गाड़ी के किसमें? साइड मिरर में। साइड मिरर में क्यों? पीछे के देखने के लिए कि आगे देखने के लिए? हाँ, आगे देखने के लिए आंख है, देखो हेडलाइट आगे में लगा हुआ, ठीक है ना, पीछे के देखने के लिए, ठीक है। तो गाड़ी के साइड मिरर में। दूसरा, रोड पे जो है ना परावर्तक लैंप लगा रहता है, स्ट्रीट लाइट जिसको कहते हैं, जैसे खेलर में लगा रहता है, वो लिख लो रोड लाइट। रोड लाइट या स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट नहीं, जगह जगह लैंप लगा रहता है, वहां पे मिरर अंदर में रहता है। वो लाइट क्या करता है, ये जो रहेगा ना, तो हमारा क्या होगा, अवतल दर्पण टॉर्च जलाओगे तो सब लाइट एक जगह रहेगा। टॉर्च की लाइट एक जगह रहती है, फैला रहता है, एक जगह रहता है, क्योंकि अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण रहेगा तो लाइट क्या हो जाएगा, सीधे फैल जाएगा, एक जगह नहीं रहेगा। बात समझ आया ना? तो रोड लाइट रहता है, तो रोशनी करने के लिए सड़क को कौन सा लाइट लगाता है? उत्तल दर्पण, पूरा फैला रहता है समान रूप से। तो तीसरा लिखो, सोडियम परावर्तक लैंप में, याद रखना सोडियम परावर्तक लैंप। सोडियम परावर्तक लैंप, सोडियम परावर्तक लैंप, लैंप लैंप
याद रखिए, सोडियम परावर्तक लैंप। एक बार पढ़ लीजिए पूरा, कॉपी को पढ़ लीजिए। दर्पण की कहानी खत्म है, पढ़िए उसको, पढ़िए मन से। लिखो दो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण बातें। कुछ महत्वपूर्ण बातें। बारिश की बूंदें, बारिश की बूंदें, बारिश की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। बारिश की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है? गोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट्स। बारिश ऑब्लिक ओस दे दो, नीचे में ओस भी रहेगा तो यहीं दोगे। ओस की बूंदे भी किस कारण? पृष्ठ तनाव के कारण है। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान, पलायन, पलायन वेग का मान, पलायन वेग, इसका वेलोसिटी, पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11 कितना? 2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट्स। पॉइंट कर फिर लिखो। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तीसरा, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान बहुत कम होते हैं जिस कारण वायुमंडल अनुपस्थित होते हैं। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं जिस कारण वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं, जिस कारण वायुमंडल क्या नहीं पाए जाते हैं। तीसरा, ये क्या आ गया जी? किलो वाट घंटा, ब्रैकेट दो, स्मॉल के कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल एच। किलो वाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा, KWH। KWH किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? उसी नीचे में लिखोगे, उसी के नीचे में 1 KWH बराबर
3.6 गुने 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा कितना होगा? 3.6 गुने 10⁻6 जूल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। लिख लिया? कितना? न्यूटन प्रति, हाँ दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, फिर लिखो एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब बराबर 760 मिलीमीटर। एमएम माने क्या हुआ? मिलीमीटर ऑफ एचजी। एचजी माने पारा, मिलीमीटर माने, एचजी माने क्या होता है? फारा। मरखैया पारा नहीं, थर्मामीटर वाला फारा। और इसको आप लिख सकते हो लगभग 1.5 गुने 10⁵ पास्कल। लिख लिए? एक बार कॉपी पढ़िए तो। शुरू से पढ़ लीजिए एक बार। इसको 76 को 13.6 गुने 9.8 मोबाइल से मल्टीप्लाई करो तो 1.1 होता है कि 1.5? देखो तो, मल्टीप्लाई करो तो, मल्टीप्लाई करो। 1.1 होना चाहिए ना। 10,000 1.1 दो यहाँ पे 1.1, सॉरी सीधे 1 होगा यहाँ पे। 1 इंटू लगभग 1, यहाँ पर देखो लगभग हो जाएगा, कंफ्यूज कर रहे थे। यहाँ पे देख लो प्लीज, बोर्ड को यहाँ लगभग है 1 गुने 10⁵ पास्कल। लिख लो 1.5 को हटा दो, 1 गुने लगभग 1.001 होता है, 1.001। तो 1.001 मतलब कितना? 1 इंटू 10⁵ पास्कल। समझ में आ गया? चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। वॉशिंग मशीन, बात नहीं, वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन कौन सा बल लगेगा? अपकेंद्री बल। लिख लो, अभिकेंद्र बल नहीं, अपकेंद्री बल
के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अपकेंद्री, सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्री, अभिकेंद्री नहीं, वॉशिंग मशीन डैश अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। देख लिया? फिर लिखो, दूध से क्रीम अपकेंद्री बल के द्वारा बाहर निकाला जाता है। दूध से क्रीम किस बल के द्वारा? अपकेंद्री बल के द्वारा बाहर निकाला जाता है। बस एक बार इतना पढ़ करके आना, ठीक है? और कल क्लास लेकर के लेंस लेकर क्या कर देंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है? कोई अब ज्यादा बात, अब आपका काम है आज से देखना है कि आपका जो इतना भी ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, अगला साउंड शुरू होगा या इलेक्ट्रिसिटी शुरू होगा? साउंड नहीं तो विद्युत, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। साउंड 2 दिन का क्लास है, 2 से क्लास में 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी में 5 क्लास लगता है। चलो, सबसे लंबी क्लास थी हमारी ये। अब कोई किसी को कुछ पूछना भी है, कोई मन में क्वेश्चन भी है जो सेक्टर में बना हुआ दिक्कत है? पलायन वेग क्या वेलोसिटी, खड़ा हो जाओ। पलायन वेग के बारे में सुनो, खड़ा हो करो इधर। मान लो यहां खड़ा रहो, कभी खड़ा इधर घूमो ना इधर, कभी मम्मी पापा से मार खाई हो, याद है ना? अच्छा, मान लो पापा से एक थप्पड़ मारते, डांटते, एक थप्पड़ मार दिए, एक थप्पड़ मार दिए तो क्या करते हो? घर से निकल के दरवाजा पर चल जाते हो, रूठ जाती हो। लाठी से मारे तो गांव छोड़ के चौराहा पर चल जाओगी, ठीक है? क्या करोगे? गांव छोड़ करके चौराहा पे जाओगे, गांव छोड़ करके चौराहा पर जाओगे। भाला से मार दे तो सर दरभंगा चल जाएगा, अब घर नहीं आएंगे। अब बंदूक दिखा दे तो सर लियो घर द्वारा, हम आप जैसी प्रदेश अब कहियो नहीं आप। वही है एस्केप वेलोसिटी। यहां देखो, जैसे इसको फेंक दिए, धीरे से फेंके, फिर क्या हो जाएगा? क्या पापा ने चाटा मारा तो 2 घंटा दरवाजा पर, फिर क्या हो गया? वापस आ गए। और तेजी से फेंके, लाठी से पीटे तो गांव के चौराहा पर जाकर के फिर क्या हो गया? ऊपर जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? अगर बंदूक से मार दे तो लियो घर द्वार, अब हम वापस नहीं। आप इतना मतलब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इतना स्पीड से अगर किसी गेंद को ठीक ऊपर फेंक दोगे तो फिर धरती पर वापस नहीं आएगा। यह न्यूनतम वेग कहलाता है एस्केप वेलोसिटी। बात समझ में आ गया? पलायन वेग इसी को कहते हैं, ठीक है? चलिए धीरे धीरे बाहर निकलो।